बात करेंगे ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हमने फ्राइडे आफ्टर आवर्स जो मार्केट आवर्स जो देखा ओवर द वीकेंड जो हमने डेवलपमेंट देखे ऑलरेडी। अगर देखें ग्लोबल फ्रंट पर एक टेंशन था, अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर भी देखें यूएस मार्केट से जो इंडिकेशंस थे कि अभी अंडर प्रेशर दिख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस कम हो रही है, इन्फ्लेशन नंबर्स जो आ रहे हैं, बट इसके बीच अभी जो फैक्टर है जहाँ पे एक वॉच आउट फैक्टर अभी बन रहा है वो इजराइल और ईरान को लेकर है। कैसे ओवरऑल देख रहे हैं आप परिस्थिति आगे? हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, आपने जैसे सर्टनली कहा, काफी फैक्टर्स साथ में आए हैं। पहले ही जियोपॉलिटिक्स काफी डोमिनेंट थे। पिछले हफ्ते हमने देखा यूएस का जो इकोनॉमी और रेट का वो ज्यादा वो हुआ था। इनफैक्ट हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल फेड सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट कट करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन एवरेज ज्यादा होगा उनके टारगेट से, और ग्रोथ भी स्ट्रांगर होगा उनके उनके फोरकास्ट को कंपेयर करते हुए, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअली फर्म डॉलर इंडेक्स का भी फोरकास्ट है। जियोपॉलिटिक्स के लिए सर्टनली आई थिंक थोड़ा फ्रंट लोडिंग हुआ है प्राइस एक्शन में। मतलब अगर आप ऑयल का भाव देखें तो पहले ही 90 की तरफ जा चुका था इस टेंशन में कि इजराइल और ईरान में टेंशन हो सकते हैं। अभी आई थिंक थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप देखना है कि इजराइल कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर रिएक्ट करते हैं कि नहीं। और बीच में आपने देखा है कि सब देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया सबने अपील कॉल आउट किया है कि इस टेंशन को एस्केलेट नहीं करना, बेटर होगा ना एस्केलेट ना हो तो, क्योंकि अगेन इकोनॉमी अभी रिकवर कर रहे हैं। तेल का भाव काफी इफेक्ट करता है बहुत सारे कंट्रीज को, और ये पूरा दो कंट्रीज के बीच में है, लेकिन ये रिस्क है कि वो एज अ होल द रीजन कैन फ्लेयर अप। सो इसकी वजह से आई थिंक अभी एक जैसे हम आज ट्रेड में आए हैं तो थोड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन है, लेकिन अभी भी स्टेबलाइज है इन द सेंस देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सर्टनली रिस्क एपेटाइट के लिए अगर आप डॉलर येन का मूवमेंट देखें फॉर इंस्टेंस, और भी येन वीकन हुआ है। डॉलर इंडेक्स को देखें, डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रेंथन हुआ है। तो ये सब बताता है कि सेंटिमेंट्स बहुत नर्वस हैं, लेकिन वेट एंड सी मोड में है कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जी डेफिनेटली। और लास्टली मैं समझना चाहेंगे, जैसे क्रूड के फैक्टर आपने भी मेंशन किया, एक एक्सपेक्टेशन था, एक प्रेडिक्शन था कि शायद वहाँ से एक उछाल हम देख सकते हैं, बट टिल नाउ कुछ अपडेट नहीं है। रादर जो फ्राइडे सेशन में जो क्रूड के जो लेवल्स थे वहाँ से नीचे ही अभी ट्रेड हम देख रहे हैं, बट उसमें कुछ आगे आप बता सकते हैं कि कैसे क्या असर आगे, क्योंकि क्रूड के ऊपर काफ़ी एक फैक्टर है और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक असर दिख रहे हैं क्रूड से। एब्सोल्युटली, वही एक वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स होगा फॉल आउट का। जैसे आपने कहा कि हाँ ऑलरेडी थोड़ा वही स्टेबलाइज हुआ है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होते क्योंकि प्राइस एक्शन फ्रंट लोड हो गया था। लेकिन हमारे जो ऑयल एनालिस्ट है उनका मानना है कि अगर यहाँ से थोड़ा भी एस्केलेट होता है तो 100 कम्स इनटू व्यू। सर्टनली वो रिस्क है। अगर आप देखें कि हमारे तौर पे आरबीआई ने उनके ओन मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में इस साल का $85 का एवरेज का फोरकास्ट लगाया था। तो अगर हम 100 पे हैं तो हम $15 ज्यादा होंगे। अगेन फुल ईयर एवरेज देखना पड़ेगा। ये तो ऑफकोर्स नेगेटिव रिस्क रिएक्शन की वजह से 100 पे जा सकता है। और तो अगर उस पे जाता है तो इम्पैक्ट सर्टनली करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर इंस्टेंस 0.4% ऑफ जीडीपी हर 10% मूव पे ऐसा इम्पैक्ट रहता है। लेकिन अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इस हफ्ते शुरू होंगे। तो इसके सामने हमें नहीं लगता कि तेल का भाव बढ़ने से डोमेस्टिकली फ्यूल प्राइसेस एडजस्ट किए जाएंगे। इनफैक्ट मार्च में कट हुआ था ऑयल प्राइसेस। सो इन्फ्लेशन पे वन ऑन वन इम्पैक्ट हम इमीडिएटली नहीं देखेंगे, लेकिन सर्टनली फिस्कल बैलेंसेस पे और करंट अकाउंट में ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो बेस केस अभी भी हमारा यही है कि फॉर द ईयर 80 to 85 सेटल होगा हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये नए जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से हमारे ऑयल एनालिस्ट ने एनी एस्केलेशन में 100 का रिस्क बताया है। जी डेफिनेटली राधिका जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।